बिहार में विधानसभा चुनाव की सरगर्मी तेज है। चुनाव भले ही इस साल के अंत में हो, लेकिन जिस तरीके से बिहार चुनाव में जाता दिख रहा है, ऐसा लगता है चुनाव बेहद दिलचस्प होंगे। विपक्षी गठबंधन ने सीट बंटवारे को लेकर बैठकें शुरू कर दी हैं। बाहर बैठक से ये निकल कर आकर विपक्षी नेता बोलने लगे हैं कि हमारे यहाँ तो भैया सीट का फॉर्मूला भी तय हो गया और मुख्यमंत्री का फेस भी तय हो गया। एनडीए में अलग अलग क्षेत्रों में टिकट दिए जाने की चर्चाएं भी हैं और अभी तक बैठकों का दौर भी जारी नहीं हुआ है, शुरू नहीं हुआ है। खबरें कहती हैं कि जेडीयू और बीजेपी बराबर सीटों पर चुनाव लड़ने की बात कर रही है। कुछ एक दो सीटों की ऊंच नीच होगी भी तो वो 19-20 वाला मामला होगा। आप जैसा कि हमेशा से बिहार में देखते आए हैं कि जेडीयू को, नीतीश कुमार की जो पार्टी है, उससे बीजेपी उससे एक कम ही सीट पर हमेशा चुनाव लड़ती है। जेडीयू के इससे एक ज्यादा सीट ही जाती है। 2020 के विधानसभा चुनाव में भी जेडीयू ने बीजेपी से ज्यादा विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ा था। नतीजों में बीजेपी ने 75 और जेडीयू ने 43 सीटों पर जीत दर्ज की थी। लेकिन कमाल की बात यह थी कि जेडीयू के नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री बने थे। यानी सीट कितनी भी आए, सीएम तो नीतीश बाबू ही हैं। बीजेपी और जेडीयू के बीच बड़े भाई की भूमिका को लेकर जद्दोजहद क्यों चल रही है? दोनों दल कैसे पहली बार साथ आने के साथ अब तक अपना जो एक कह लीजिए कि साथ है, बीच में शायद जेडीयू का मोह भंग हुआ था या नीतीश कुमार का मोह भंग हुआ था, लेकिन फिर से वो बीजेपी के साथ आ गए। बीजेपी जेडीयू ने साथ में चुनाव कब कब लड़ा है और किस तरीके का इनका प्रदर्शन रहा है और इस बार क्या समीकरण बनता दिख रहा है सीटों के लिहाज से, सीएम फेस के लिहाज से, ये आपको बताते हैं। देखिए, इसमें कोई संदेह नहीं है कि बीजेपी को अब तक अपने मुख्यमंत्री बनाने का इंतजार है, क्योंकि बीजेपी अब इस बार तो कम से कम ये चाहती है कि उसका मुख्यमंत्री बने। 1952 में जब बिहार में पहली बार चुनाव हुआ तो बीजेपी के पूर्ववर्ती संगठन भारतीय जनसंघ को एक भी सीट हासिल नहीं हुई। 1962 में पहली बार बिहार में जनसंघ का खाता खुला और उसे 3 सीटें हासिल हुई। 1967 में जनसंघ 26 सीटों के साथ कांग्रेस और संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी के बाद तीसरे नंबर का दल बन गया। आपको सुनकर हैरानी होगी कि बीजेपी के समर्थन से पहली बार मुख्यमंत्री बने थे लालू। 1980 आते आते जब जनता पार्टी में बिखराव हो गया तो भारतीय जनता पार्टी अस्तित्व में आ गई और 1980 के चुनाव में बीजेपी को 21 सीटें मिली और 1985 में बीजेपी बिहार में तीसरी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी। 1990 के विधानसभा चुनाव में जनता दल को 324 में से 122 सीटों पर जीत मिली थी। कांग्रेस 71 तो बीजेपी 39 सीटों को जीतने में सफल रही थी। बीजेपी के समर्थन से जनता दल की सरकार बनी और लालू प्रसाद यादव पहली बार मुख्यमंत्री बने। 1995 में बीजेपी को 41 सीटें मिली थीं और जनता दल ने इस बार 167 सीटें जीतकर पूर्ण बहुमत की सरकार बना ली थी। यह साल था 1995 का। इस चुनाव में नीतीश कुमार और जॉर्ज फर्नांडिस की समता पार्टी ने किस्मत आजमाई थी। हालांकि उन्हें सिर्फ 7 सीटें ही मिली थीं। अब जरा इस थ्योरी को आपको बताते हैं कि कैसे बीजेपी और नीतीश की नजदीकियां बढ़ी। 1996 में लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने कांग्रेस की नरसिम्हा राव के नेतृत्व वाली सरकार को पीछे करते हुए 161 सीटें जीती थी। इस चुनाव में नीतीश कुमार की समता पार्टी को 8 सीटें मिली थीं। इनमें से 6 सीटें उसे बिहार से ही हासिल हुई थी। समता पार्टी ने अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार को समर्थन दिया। यह सरकार 13 दिन तक चली, लेकिन नीतीश और बीजेपी का साथ इसके बाद भी बना रहा। नवंबर 1997 का साल था। इंद्र कुमार गुजराल की सरकार से कांग्रेस के समर्थन वापस लेने के बाद 1998 में फिर से लोकसभा के चुनाव हुए और इस बार बीजेपी और समता पार्टी का साथ बना रहा। बीजेपी को 182 सीटें मिली, समता पार्टी 12 सीटें हासिल कर सकी। इस तरह एनडीए ने समर्थन जुटाते हुए केंद्र में सरकार भी बना ली। हालांकि यह सरकार 1 साल से कुछ ही ज्यादा वक्त तक चल पाई थी। संसद में अप्रैल 1999 को लाए गए एक अविश्वास प्रस्ताव के बाद अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार 1 वोट से गिर गई थी। 1996 के लोकसभा चुनाव में भी नीतीश बीजेपी के साथ रहे। हालांकि इस बार समता पार्टी का स्वरूप पूरी तरह से बदल चुका था। शरद यादव के धड़े वाला जनता दल, रामकृष्ण हेगड़े की लोक शक्ति और नीतीश जॉर्ज की समता पार्टी साथ आ चुकी थी। रामविलास पासवान भी इसका हिस्सा थे। 1999 में लोकसभा के चुनाव से पहले अस्तित्व में आया जनता दल यूनाइटेड यानी जेडीयू। पार्टी ने 1999 का यह चुनाव एनडीए में रहते हुए लड़ा और बड़ी जीत हासिल की। 1999 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी की सीटें तो 182 पर रहीं, लेकिन कांग्रेस को महज 114 सीटें मिली।
वहीं जेडीयू इस चुनाव में 21 सीटों पर जीता। साल 2000 में 7 दिन के मुख्यमंत्री बने थे नीतीश कुमार, ये भी एक रिकॉर्ड है। बिहार में साल 2000 में जो विधानसभा का चुनाव हुआ था, इसी चुनाव में लालू प्रसाद यादव पर लगे चारा घोटालों के आरोप का असर पड़ा था। आरजेडी की सीटें घटकर 124 पर आ गई थी और बीजेपी ने 67 सीटें हासिल की थी। बीजेपी के सहयोगी नीतीश कुमार ने राज्य स्तर पर समता पार्टी को भी बल दिया और उसे 34 सीटें मिली। बिहार में जोड़तोड़ की राजनीति शुरू हुई और समता पार्टी के नीतीश कुमार बीजेपी और कुछ अन्य दलों के समर्थन से पहली बार मुख्यमंत्री बन गए। हालांकि उनके पास कुल मिलाकर 151 विधायक का ही समर्थन था, जो कि बहुमत के आंकड़े को नहीं छू रहा था, क्योंकि बहुमत का आंकड़ा 163 का था। इसके चलते नीतीश को 7 दिन में ही अपना पद छोड़ना पड़ा। इस बीच लालू ने कांग्रेस और कुछ अन्य दलों के साथ बहुमत लायक समर्थन जुटा लिया और बिहार में कमान एक बार फिर आरजेडी के पास चली गई। लेकिन इस बार लालू प्रसाद यादव नहीं, बल्कि उनकी पत्नी राबड़ी देवी सीएम बनी। हालांकि इस चुनाव के बाद नीतीश कुमार का बिहार की राजनीति में मजबूत होना तय हो गया। इसमें बीजेपी ने भी उनका भरपूर साथ दिया। 2004 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी जेडीयू ने मिलकर लड़ा। बीजेपी को इस चुनाव में सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस से सिर्फ 7 सीटें ही कम मिली। वहीं जेडीयू ने इस चुनाव में 8 सीटें हासिल कर लीं और उसके बाद से लगातार जेडीयू और नीतीश कुमार बिहार की जमीन पर बढ़ते दिखे। 2005 का वो साल था, पहली बार बड़े भाई की भूमिका में जेडीयू आई और इस चुनाव में काफी टाल मटोल के बाद जेडीयू ने 138 सीटों पर उम्मीदवार उतारे थे। बीजेपी 103 सीटों पर चुनाव लड़ रही थी। इस चुनाव में रामविलास पासवान नीतीश से अलग हो चुके थे। 243 सीटों वाली विधानसभा में आरजेडी 75 सीटों पर आ गई, एनडीए 92, जिसमें कि जेडीयू 55 और बीजेपी 37 सीटों पर थी। किसी को भी अकेले के दम पर बहुमत हासिल नहीं हुआ, तो रामविलास पासवान की एलजेपी ने इस चुनाव में 29 सीटें जीतने के बावजूद किसी का समर्थन नहीं किया। सहमति नहीं बनने पर अक्टूबर में फिर चुनाव हुए। 2005 से बिहार में जो नीतीश राज शुरू हुआ है, वो अब तक जारी है। राष्ट्रपति शासन के बाद बिहार में अक्टूबर 2005 में चुनाव कराए गए और एक बार फिर जेडीयू और बीजेपी साथ लड़े। इस चुनाव में जेडीयू ने जिन 139 सीटों पर चुनाव लड़ा, उनमें 88 पर जीत दर्ज की गई। वहीं बीजेपी ने अपना रिकॉर्ड सुधारा और 102 सीटों पर चुनाव लड़ते हुए 55 सीटें हासिल की। एनडीए गठबंधन ने 143 सीटें हासिल करते हुए बहुमत की सरकार बनाई। आरजेडी इस चुनाव में 54 सीटें हासिल कर पाई थी। यहीं से बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का दौर शुरू हुआ और अब तक वो दौर जारी है। 2009 के लोकसभा चुनाव में भी बीजेपी और जेडीयू साथ ही रही। जेडीयू ने इस चुनाव में 25 सीटों पर चुनाव लड़ा और 20 सीटें हासिल की। वहीं बीजेपी ने यहां 15 सीटों पर उम्मीदवार उतारे, जिनमें 12 को जीत मिली। हालांकि बीजेपी का बिहार में बेहतरीन प्रदर्शन देशव्यापी नतीजों से बिल्कुल उलट था। पार्टी को इस चुनाव में सिर्फ 116 सीटें मिली। 2010 की एक तरीके से कह लीजिए कि आंधी थी, जिसमें कि एनडीए 200 के पार चली गई। 2010 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी और जेडीयू साथ रहे। इस चुनाव में एनडीए ने एक तरफा नतीजों में बिहार की 243 विधानसभा सीटों में 206 सीटें हासिल की। जेडीयू के हिस्से 115 और बीजेपी के हिस्से 91 सीटें आई। इस तरह नीतीश का एक बार फिर एनडीए की तरफ से मुख्यमंत्री बनना तय हो गया। इस बीच 2013 में बीजेपी ने लोकसभा चुनाव के लिए नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित किया। इससे खफा नीतीश कुमार एनडीए से अलग हो गए। 2014 में 40 लोकसभा सीटों वाले बिहार में एनडीए में मुख्य साझेदार के तौर पर रामविलास पासवान के नेतृत्व वाली लोक जनशक्ति पार्टी और उपेंद्र कुशवाहा की राष्ट्रीय लोक समता पार्टी भी शामिल हुई। बीजेपी ने 30, लोजपा ने यानी लोक जनशक्ति पार्टी ने 7 और उपेंद्र कुशवाहा की राष्ट्रीय लोक समता पार्टी ने 3 सीटों पर चुनाव लड़ा। इनमें 31 पर एनडीए गठबंधन को जीत मिली। बीजेपी जिसमें 22 थी, एलजेपी को 6 और आरएलएसपी को 3 सीटें मिली थी। दूसरी तरफ जनता दल यूनाइटेड अकेले ही मैदान में उतरा और उसे मात्र 2 सीटें मिली। ये नुकसान जेडीयू ने देखा, समझा, आकलन किया। 2015 में एनडीए से अलग हुए नीतीश कुमार 15 के विधानसभा चुनाव में लालू यादव और नीतीश कुमार 20 साल बाद साथ आए थे। वो लालू और नीतीश जो कि एक दूसरे की आलोचना करके ही चुनावी मैदान में प्रचार करते नजर आते थे, वो दोनों साथ आ गए।
जेडीयू, आरजेडी और कांग्रेस ने साथ मिलकर चुनाव लड़ा और यहां भी आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी 80 सीटों के साथ। लेकिन जेडीयू 71 सीटें पाने के बावजूद भी नीतीश को मुख्यमंत्री बनाने के लिए अड़ी और हुआ भी वही। महागठबंधन को कुल 178 सीटें मिली। एलजेपी और आरएलएसपी और हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा ये सब जेडीयू के धड़े थे जो कि अलग हो गए और बीजेपी के साथ जुड़े थे। बीजेपी को, या यूं कहें कि इस गठबंधन को मात्र 53 सीटें आई थी। एनडीए को कुल मिलाकर 58 सीटें मिली थी। अब कहानी तुरंत ही पलटती दिखाई पड़ी। बहुत समय नहीं बीता, हृदय परिवर्तन हो गया सीएम नीतीश कुमार का। 2017 में नीतीश कुमार ने फिर पलटी मारी। आरजेडी का साथ छोड़कर फिर वो एनडीए में शामिल हो गए और अंतरात्मा की आवाज बताते हुए वो फिर से बीजेपी के साथ आने के लिए तैयार हो गए, एनडीए के छाते के नीचे आ गए। 2019 के लोकसभा चुनाव में इसका असर भी दिखा। एनडीए ने बीजेपी, जेडीयू और एलजेपी के बीच सीटों का बंटवारा किया। इस गठबंधन ने 40 में से 39 सीटें हासिल की। महागठबंधन को सिर्फ 1 सीट मिली जो कि कांग्रेस के पास गई। नीतीश को 2020 में गठबंधन में बदलाव और ये अदला बदली वाला जो व्यवहार था वो भारी पड़ गया। 2020 का विधानसभा चुनाव अपने मायनों में, या यूं कहें कि कई मायनों में बहुत खास रहा। सत्ताधारी एनडीए 125 सीटें हासिल करने में सफल रही। महागठबंधन 110 सीटों पर चुनाव लड़ती हुई दिखाई पड़ी। महागठबंधन में चुनाव लड़ रही आरजेडी इस चुनाव में 75 सीटों के साथ सबसे बड़ी दल बन गई। दूसरी तरफ बीजेपी 110 सीटों पर चुनाव लड़कर 74 सीटें हासिल करने में कामयाब रही। जेडीयू ने 115 सीटों पर चुनाव लड़ा था और महज 43 सीटों पर वो सिमट गई। इसके बाद नीतीश एक बार फिर से मुख्यमंत्री बन गए। हालांकि उनका पाला बदलने का सिलसिला अभी भी जारी रहा। 2022 में उनकी फिर बीजेपी से तल्खी हुई और वो आरजेडी के नेतृत्व वाले महागठबंधन का हिस्सा बन गए। सीएम लेकिन वो बने रहे। हम शुरुआत से इस बात को कह रहे हैं कि सीटें कितनी भी आई हों, सीएम तो नीतीश बाबू ही रहे। 2024 के लोकसभा चुनाव से ठीक पहले एक बार फिर नीतीश का हृदय परिवर्तन हो गया और वो एनडीए में आ गए। 2024 के लोकसभा चुनाव में एनडीए में कुल 5 पार्टियां थीं। बीजेपी सबसे ज्यादा 17 सीटों पर, जेडीयू 16 सीटों पर, रामविलास पासवान की एलजेपी 5 सीटों पर, हम और राष्ट्रीय लोक मोर्चा जो है वो 1-1 सीटों पर चुनाव लड़ती दिखाई पड़ी। एनडीए को कुल मिलाकर 40 में से 30 सीटें मिल गई। बीजेपी और जेडीयू 12-12 सीटें जीतती दिखाई पड़ी और एलजेपी को 5 सीटें मिली। हम पार्टी को भी 1 सीट मिल गई थी। तो बिहार में अगर आप देखिए तो नीतीश युग जिस तरीके से लगातार बढ़ता रहा है, इस बार भी कहानी वही दिखाई पड़ती है कि नीतीश के ही नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा। हालांकि लगातार चिराग पासवान, असदुद्दीन ओवैसी ये सब एक्स फैक्टर के रूप में बिहार में दिखाई पड़ते हैं, लेकिन निश्चित तौर पर नीतीश बाबू एक बार फिर मजबूती के साथ एनडीए के छाते के नीचे ही चुनाव लड़ते नजर आएंगे। अभी तक तो कहानी यही कहती है, लेकिन नीतीश बाबू का जैसा इतिहास रहा है वो कब पलट जाएं ये कह पाना बड़ा मुश्किल है। हालांकि राजनीतिक विश्लेषक, वरिष्ठ पत्रकार जब एनालिसिस करते हैं तो वो ये कहते हैं कि अब नीतीश स्वास्थ्य के लिहाज से भी, उम्र के लिहाज से भी और पार्टी के जो एक तरीके से कह लीजिए कि जो अंदरूनी बातचीत है उस लिहाज से भी अब वो शायद एनडीए का दामन छोड़ेंगे ऐसा लगता नहीं है। लेकिन वो नीतीश बाबू हैं, उनके नाम कई सारे रिकॉर्ड हैं अदला बदली के, पलटने के। तो निश्चित तौर पर जिस तरीके की बात नीतीश को लेकर लगातार बिहार चुनाव से पहले हो रही है, ऐसा लगता है कि एनडीए ही नीतीश कुमार को चेहरा बनाकर आगे करेगी और नीतीश ही एनडीए का चेहरा होंगे। महागठबंधन के लिहाज से चुनाव तेजस्वी यादव सीएम फेस के रूप में दिखाई पड़ रहे हैं, इसलिए ये चुनाव उन्हीं के बीच लड़ता हुआ या होता हुआ नजर आएगा, जिसमें कि महागठबंधन वर्सेस एनडीए की स्थिति में तेजस्वी वर्सेस नीतीश जैसी स्थिति दिखाई पड़ेगी। नीतीश कुमार बिहार के पूरक के तौर पर देखे जाते रहे हैं। 2005 से लगातार नीतीश कुमार ने बिहार में बदलाव भी किए हैं और बहुत सारे जो एक तरीके से कह लीजिए कि जो डर थे आम वोटर्स के बीच में उसे खत्म भी किया है, इसलिए भी शायद वो इतने पॉपुलर सीएम रहे हैं। एक बात बहुत खास तौर पर समझने की बात है कि नीतीश कुमार लगातार अपने खास वोट बैंक और महिला वोटर्स के बीच में हमेशा से अपनी पैठ बनाने में कामयाब रहे हैं। शायद इसलिए बिहार में भी उनकी कामयाबी दिखाई पड़ती है। 2025 एक बार फिर तैयार है बिहार में चुनाव होने के लिए और देखना यह है कि इस साल के अंत में बिहार के समीकरण क्या कहते हैं। लेकिन फिलहाल तस्वीर तो यही दिखाई पड़ती है कि नीतीश कुमार
बीजेपी की मजबूरी भी हैं और ज़रूरी भी हैं।